हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ माइंड टॉक में। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी है दो दोस्तों की जिनका नाम है मोहन और मोहित। मोहन बहुत ही तेज, बहुत ही होशियार और हर काम में अव्वल था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए से उसके घर वालों के साथ खेती में काम करने जाना पड़ता था और उसके बाद वो स्कूल जाता था। वो बहुत ही मेहनती लड़का था। उसी के बाजू में और उसी के साथ पढ़ने वाला मोहित एक पैर से अपाहिज था। पैर से अपाहिज होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पाता था और यही बात उसे हमेशा अंदर ही अंदर खाए जाती थी। लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन मोहन से काफ़ी अच्छी थी और वो पढ़ने में हमेशा मोहन से पीछे ही होता था, क्योंकि उसे हर वक्त उसके अपाहिज होने का गम सताए रहता था। मोहन हर चीज़ में आगे था, खेल कूद में, पढ़ाई में, काम में, यहाँ तक कि दोस्ती निभाने में, हर चीज़ में वो अव्वल था। इसलिए सब उसकी तारीफ करते थे। मोहित को लगता था कि अगर मैं भी शारीरिक रूप से हर तरह से मोहन की तरह सक्षम रहता था तो शायद लोग मेरी भी तारीफ करते। स्कूल में मेरे भी बहुत अच्छे ज़्यादा दोस्त होते। ये मोहित की सोच थी। मोहन और मोहित साथ में स्कूल जाते थे, साथ में आते थे, यहाँ तक कि मोहन हर वक्त वो उसे खेलने के लिए खुद के साथ लेके आता था, लेकिन मोहित हर वक्त उसके अपाहिज होने का बोझ हमेशा रहता था। मोहन उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करता था, लेकिन मोहित वो बात समझता ही नहीं था। वो कहता था तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है क्योंकि एटलीस्ट भगवान ने तुम्हें शारीरिक रूप से सक्षम बनाया है। ऐसे ही एक वक्त मोहन जब अपने खेतों में काम कर रहा होता है और वो काम करके लौट के घर इसी के लिए वो आता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक कार के ज़रिए। वो कार चलाने वाला उसे अस्पताल लेके जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसके ब्रेन में मार लगने के कारण वो ब्लाइंड हो जाता है, उसका विजन चला जाता है। उसके बाद जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो ओनर उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि वो कहता है कि मोहन जहाँ तक जितना पढ़ना चाहता है वो उसे पढ़ाएगा। के बाद मोहन बड़े ही कष्ट से और तकलीफ से ब्रेल लैंग्वेज सीखता है, जो ब्लाइंड की लैंग्वेज है। के बाद वो वापस स्कूल जाना शुरू करता है, वो खेल कूद भी शुरू करता है, पहले की तरह ही हर चीज़ में अव्वल आना शुरू हो जाता है। देख के मोहित अचंभित होता है, उसे लगता है अरे अब तो ये ब्लाइंड है फिर भी पहले की तरह ये हर चीज़ में अव्वल कैसे। तो मोहित एक दिन अकेले में मोहन को ये पूछता है कि तुम पहले भी कष्ट से सब कुछ करते थे तो भी तुम अव्वल थे और आज भी कष्ट तुम्हारे साथ थे, लेकिन उसी के साथ तुम्हारे पास तुम्हारी आंखें भी नहीं है, वो भी चली गई, फिर भी अभी भी तुम हर चीज़ में उतने ही अव्वल कैसे हो। तो मोहन हंस के उसे जवाब देता है कि देखो मोहित, पहले भी मैं बहुत ही कष्ट करता था, बहुत ही कष्ट में था, लेकिन मैंने वो सिचुएशन उस वक्त भी एक्सेप्ट की थी। मुझे पता था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मुझे पढ़ने लिखने के लिए काम करना ज़रूरी है। मैंने उस सिचुएशन से समझौता कर लिया था, मैंने उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए मुझे उस वक्त कोई भी गम नहीं होता। सेम आज भी मेरी आंखें चली गई है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये सिचुएशन मैंने एक्सेप्ट कर ली है, मुझे इसी के साथ पूरी ज़िंदगी जीनी है
और वो ज़िंदगी कामयाबी के साथ जीनी है, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए आज भी मैं पहले की तरह ही अव्वल हूँ। तो दोस्तों, इससे आप क्या समझे? हम हमारे सिचुएशन को, हमारे आजू बाजू वाले माहौल को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं उतना ही इजी जाता है हमें उससे डील करने में। एक्सेप्ट करना यानी ये नहीं है कि वो सिचुएशन, वो इंसान हमें पसंद है या हमें चाहिए या फिर हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करना यानी जो प्रेजेंट सिचुएशन है एज इट इज़, जो हम बदल नहीं सकते हैं, वो उस वक्त हमें एक्सेप्ट करना है। लेकिन जो चीज़ हमने एक्सेप्ट की है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा के लिए वैसे ही रहेगी। हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। फिर उसे एनालाइज करके हम सोच सकते हैं कि इस सिचुएशन को किस तरह से मैं बदल सकता हूँ। लेकिन वो बदल लाने के लिए पहले हमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। अगर हम किसी सिचुएशन पे अड़े रहे कि जिसे हम बदल नहीं सकते और ना ही हम एक्सेप्ट कर रहे, तो इससे हमें एडिशनल सफ़र और पेन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हम अगर उसे एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे लिए उसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इस तरह से अगर हम हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे तो लाइफ जीना उतना ही आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि रिलेशनशिप में जो भी कुछ इश्यूज होते हैं, अगर उसे भी हम ऐसे ही समझ के एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप इश्यूज जो बहुत बड़े बन जाते हैं वो वही के वही सॉर्ट आउट होने में हेल्प होगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है कि एक्सेप्टेंस हम किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए